मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं और 230 में बहुमत का आंकड़ा 116 है। यानी जो दल 116 सीटें जीतकर आएगा वो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना सकता है, या ऐसे हालात बने जैसे 2018 में बने थे। 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ उसके बाद से अब तक के सारे चुनाव जितने भी हुए 2018 तक, उसमें 2018 एक ऐसा वर्ष रहा था, ऐसा चुनाव रहा था 2018 विधानसभा का चुनाव, जिसमें त्रिशंकु सरकार बन पाई थी, यानी किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस ने 114 सीटें पाई थी, बीजेपी को 109 सीटें मिली थी और 7 अन्य दल के लोग या निर्दलीय उसमें मिले हुए वो जीत कर आए थे और उनकी मदद से कमलनाथ ने सरकार बना ली थी। और बाद में जो कुछ हुआ सबने देखा। लेकिन हम अब बात करेंगे जो एग्जिट पोल संविदा कर्मचारी से जुड़ा है, आंकड़े हैं, उस पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता का एक गलियारा है, गलियारा माना जाता है मालवा और निमाड़। 2018 में मालवा और निमाड़ ने कांग्रेस को काफी सुखद परिणाम दिए थे। जो 2013 या 2008 के उसके पहले या 2003 के जो परिणाम थे, उन सब तीनों जो चुनाव रहे थे पिछले, उनकी तुलना में 2018 कांग्रेस के लिए मालवा निमाड़ बेहतर रहा था और उस बेहतरी के चलते ही सत्ता तक पहुंच पाने में सफलता कांग्रेस ने पाई थी। तो अभी जो ताज़ा संविदा कर्मचारियों का एग्जिट पोल का आंकड़ा है वो ये बता रहा है जो मालवा निमाड़ में कुल 66 सीटें हैं और वो 66 सीटों में 39 सीटें कांग्रेस के खाते में आती दिख रही हैं। ये संविदा कर्मचारियों का एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो कह रहा है। 26 पर बीजेपी रुक रही और एक अन्य दल को सीट मिलने की संभावना जताई गई। तो कुल 66 का जो फिगर है मालवा निमाड़ का 66 के फिगर में 39 कांग्रेस, 26 बीजेपी और एक अन्य, 66 का आंकड़ा होता है। ग्वालियर चंबल संभाग, इस क्षेत्र पर सभी की निगाहें हैं। यहां कुल 34 सीटें हैं। अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 के चुनाव में सरकार बनाने में जो बहुत बड़ी मदद कांग्रेस को मिली थी वो इस क्षेत्र से ही मिली थी, ग्वालियर चंबल क्षेत्र से। इन 34 सीटों में अधिकांश सीटें कांग्रेस ने जीतकर कमाल किया था और उस समय स्थितियां थोड़ी इतर थीं, अलग थीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते थे। ये क्षेत्र सिंधिया परिवार के रुतबे को लेकर जाना जाता रहा और ये माना गया था कि जो सफलता 2018 में मिली उसमें सिंधिया ने बड़ा रोल प्ले किया। और बाद में जब विधायकगण टूटे थे तो उसमें बहुत बड़ी संख्या इसी क्षेत्र के विधायकों की रही थी। हालांकि ये जरूर हुआ था जब उपचुनाव हुए तो कई सारी सीटें सिंधिया समर्थक जो विधायक थे जो कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में गए थे वो हार गए थे चुनाव। अब जो यहाँ का संविदा कर्मचारियों से जुड़ा एग्जिट पोल निकल कर आया है उसमें 34 में से 25 सीटें 25 कांग्रेस के खाते में आती हुई बताई जा रही हैं, जबकि 8 पर भाजपा सिमट रही है। 1 पर बसपा के जीतने की संभावनाएं इस जो संविदा कर्मचारियों का एग्जिट पोल है उसमें दिखला रहा है। तो ये एक 34 सीटों का जो गणित था है ग्वालियर चंबल संभाग का, उसमें 25 कांग्रेस, 8 भाजपा और एक अन्य, 34 का आंकड़ा ये होता है। फिर इसके बाद बुंदेलखंड में 26 सीटें हैं। 26 विधानसभा सीटों में यहाँ थोड़ा सा सुखद पक्ष कह सकते हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी को 13 सीटें मिल रही, हालांकि 2018 की तुलना में थोड़ा सा नुकसान बीजेपी को हो रहा है और 12 सीटें कांग्रेस यहाँ पाती दिख रही है और एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। उसमें समाजवादी पार्टी की जीत की संभावना यह एग्जिट पोल दिखला रहा है। तो ये जो आंकड़ा है 26 का बुंदेलखंड का, इसमें 13 बीजेपी, 12 कांग्रेस और एक अन्य, ये एक आंकड़ा होता है। फिर महाकौशल बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इसी क्षेत्र से आते हैं, कमलनाथ। छिंदवाड़ा उनकी कर्म भूमि, उनका एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो कुछ एक बार छोड़ दीजिए तो अभेद गढ़ों में शुमार रहा है और 2018 में तो छिंदवाड़ा जिले की सभी सीटें कांग्रेस जीतने में सफल हुई थी। महाकौशल में भी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा था। इस बार जो
38 कुल सीटें यहाँ हैं। इन 38 सीटों में कांग्रेस को सफलता कुछ 2018 से ज़्यादा मिलती दिख रही है। इस संविदा कर्मचारियों के एग्जिट पोल के अनुसार इसमें 21 सीटें कांग्रेस के पक्ष में और 16 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती दिखती हैं। एक सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो ये हुआ महाकौशल का दृश्य। मध्य भारत, जहां कुल 36 सीटें हैं, ये भोपाल और नर्मदापुरम संभाग से मिलकर बना हुआ मध्य भारत क्षेत्र है। तो इसमें जो 36 सीटें हैं, ये भी जो मध्य भारत है, ये बीजेपी के अवैध गढ़ों में शुमार होता है। मध्य प्रदेश आरएसएस की प्रयोगशाला के तौर पर जानी जाती रही है और मालवा निमाड़ और जो मध्य भारत क्षेत्र है, इसे ऐसे क्षेत्रों में शुमार किया जाता है जहां बीजेपी को डिफीट नहीं मिला करती, बहुत कम मिला करती है, बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ करती रही। लेकिन इस बार का जो 23 का जो ये संविदा कर्मचारियों से जुड़ा एग्जिट पोल है, इसमें मध्य भारत की कुल 36 सीटों में 22 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं और 13 पर भाजपा सिमट रही है, ऐसा ये एग्जिट पोल दिखला रहा है। एक अन्य पा रहा है। 36 का फिगर ये होता है। फिर विंध्य और बघेलखंड, ये भी बहुत अहम इलाका है। 2018 में जो उम्मीद थी कांग्रेस को कि यहाँ से सफलता मिल जाएगी, वो नहीं मिल पाई थी और शायद यही वजह रही थी कि मेजॉरिटी पूरी नहीं होने के कारण, बहुमत नहीं होने के कारण उसकी सरकार चली गई थी। तो इस बार जो 2023 का जो ये एग्जिट पोल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस एग्जिट पोल में विंध्य और बघेलखंड में भी कांग्रेस अच्छा करती दिख रही है। 18 सीटें कांग्रेस के खाते में, 18 कांग्रेस के खाते में जाती दिखती हैं, 10 बीजेपी और 2 अन्य के खाते में जाती दिखती हैं। तो पूरा का पूरा जो परिदृश्य है, ये जो मालवा निमाड़, ग्वालियर चंबल, बुंदेलखंड, महाकौशल, मध्य भारत, विंध्य और बघेलखंड, इसकी जो पूरी की पूरी तस्वीर है, जिस हम एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं, जो एग्जिट पोल के आंकड़े मेरे हाथों में हैं, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, ये आंकड़े मध्य प्रदेश के एक प्रमुख राजनीतिक दल के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। उसका अपना एक एग्जिट पोल हम कह सकते हैं, उनका अपना एग्जिट पोल है, उन्होंने हमें ये आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। तो जो 230 का नंबर है, 230 में जैसे मैंने कहा कि 116 बहुमत का आंकड़ा है। 116 जो भी दल पाएगा वो सरकार बनाकर ले जाएगा। तो इसमें तो अगर ओवरऑल हम जोड़ घटाव करें, पूरा जो 230 का सीन है, जो मैंने अलग अलग क्षेत्रों का आपको बताया, तो इसमें 137 सीटें कांग्रेस के खाते में आती नजर आ रही हैं। 137, 137 बहुमत से काफी ज्यादा। 116 का आंकड़ा बहुमत का है और उससे कहीं 21 सीटें ज्यादा, 137 सीटें ये दिख रहा है, 86 बीजेपी को मिल रही हैं और 7 अन्य के खाते में दिख रही हैं। अगर हम 2018 से इसकी तुलना करें, 2018 में जो परिदृश्य था, 114 हंग असेंबली थी, 114 कांग्रेस के खाते में आई थी, 109 बीजेपी के और 7 ही अन्य दलों के पास थी। लेकिन उस समय परिदृश्य ये था कि 2 बसपा, 1 सपा और 4 निर्दलीय थे। और ये जो जिस एग्जिट पोल को मैं आपको बता रहा हूं, उस एग्जिट पोल में थोड़ा सा दृश्य बदला। इसमें 3 बसपा की हुई हैं, 2 थी वो 3 हो गई हैं, सपा की 1 ही है और जो 4 निर्दलीय थी वो 3 हो गई हैं। 7 का आंकड़ा अभी भी है। तो ये तो एक कह सकते हैं कि जब हमें हांडी में यह पता करना हो कि चावल पका है या नहीं पका है, तो हमें पूरी हांडी को नहीं खकोरना बदोरना पड़ता है। चावल का एक दाना आप दबाकर देख लीजिए तो पता चल जाता है कि वास्तव में चावल पक गया है या नहीं पक गया है। हालांकि ये सिर्फ संविदा कर्मचारियों से जुड़ा एग्जिट पोल है। और देखिए, कर्मचारी एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है, ऐसा वर्ग है हर राज्य में, जो यदि रूठ जाए, खफा हो जाए, तो वो दलों की बैंड तो बजा देता है, उसको मुश्किल में तो ला देता है, उसका गणित तो बिगाड़ दिया करता है। और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा तबका है जो कर्मचारियों का है। मध्य प्रदेश राज्य ही कर्मचारी बहुल राज्यों में शुमार होता है और इस वर्ग को लुभाने, इस वर्ग को अपने साथ करने के लिए कोई भी दल कोर और कसर नहीं छोड़ता है। कांग्रेस ने भी इस चुनाव में जो गारंटियां दी हुई हैं, उसमें उसका एक बहुत बड़ा हथियार जो अन्य राज्यों में चला है, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो यहाँ मध्य प्रदेश में भी उसने कहा है कांग्रेस ने कि हम सत्ता में आए तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और भी जो कर्मचारियों के हित हैं, हकूक है, उसको भी उसने पूरा करने की बात कही है। साथ साथ एक बड़ा जो गेम कांग्रेस ने खेला है, वो खेला है 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस। ये योजना राजस्थान में सुपर्द पर रही है। तो ये तो कर्मचारियों से जुड़ा मामला मसला हुआ। महिला वर्ग है, यूथ है, बुजुर्ग हैं, इसके अलावा
अन्य भी जो वोटर हैं उनको लुभाने के लिए हर प्रयत्न सभी दलों ने किए हुए हैं। और कांग्रेस ने मुद्दा आधारित बातें पूरे चुनाव में की हैं। उसने वही इश्यूज उठाए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। तो ये तो कहीं ना कहीं आम जनता इस पूरे, अगर हम पिछले 20 सालों का इतिहास देखें मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में 2003 से लेकर 2013 तक 3 बार लगातार बीजेपी सरकार में रही। 2018 में कुछ 15 महीने के लिए सत्ता उसके हाथों से गई और फिर सिंधिया या उनके जो समर्थक विधायक थे उनके कांग्रेस से बगावत कर देने के बाद फिर बीजेपी सत्ता में लौट आई। और तो कुल 20 सालों में 15 महीने छोड़कर बीजेपी का राज रहा और बीजेपी के राज में बहुत सारे सवाल उठे हैं, खड़े हुए। व्यापम जैसा घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती परीक्षा कांड हुआ, और अभी इस चुनाव में जब हम मैदानी हकीकत नापते थे तो ये सवाल बार बार जनता करती थी। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने पूरा का पूरा चुनाव अपने हाथों में रखा, बागडोर उन्होंने संभाली, ताबड़तोड़ सभाएं प्रधानमंत्री जी की हुई, कांग्रेस को बड़ा आड़े हाथों लिया प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने ये याद दिलाने की कोशिश की कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश क्या था और आज क्या है, और उन्होंने ये भी स्थापित करने का प्रयास किया है कि यदि मध्य प्रदेश का विकास हुआ है तो 2014 के बाद केंद्र में जब मोदी की सरकार बनी खुद, तो डबल इंजन हुआ, तो डबल इंजन ने विकास की रफ्तार को गति दी, तेज किया। तो अब ये तो सब दावे प्रतिदावे, बीजेपी तो बार बार ये कह रही थी, खासकर जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर से उम्मीदवार भी हैं बीजेपी के, उन्होंने तो 150 प्लस का दावा किया। यही दावा मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। और कांग्रेस उधर लगातार ये कहती रही है कि नहीं, अब इस बार तो जनता वर्सेस बीजेपी हुआ है और जनता वर्सेस बीजेपी में सफलता कांग्रेस को मिलने जा रही है। जैसे उसकी सरकार को गिराया गया था वो लोगों को रास नहीं आया था, एक वो फैक्टर है। साथ साथ केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सारी नाकामियां रही हैं। जैसे मैंने कहा कि ये संविदा कर्मचारियों से जुड़ा एक एग्जिट पोल है, और यदि यही ट्रेंड आगे बनता है, रहता है, चलता है, 3 दिसंबर को जब ईवीएम की काउंटिंग की बटन दबना शुरू होगी और मतों की गणना आरंभ होगी, तो चीज़ें साफ होती चली जाएंगी कि चली किसकी है। क्या लाडली बहना चली है? क्या लाडली लक्ष्मी चली है? क्या मोदी के चेहरे का जादू चला है? मोदी ने यहाँ बहुत मेहनत की है, या इन सब का डिब्बा गुल वोटरों ने कर दिया है? क्योंकि मतदाता के मन की थाह कोई नहीं ले सकता। और कांग्रेस ने बहुत बढ़ चढ़ कर बातें नहीं की, वो तो बार बार यही कहती रही कि ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी, जनता वर्सेस भ्रष्टाचार, जनता वर्सेस कुराज का है। तो देखिए क्या कुछ होता है, 3 दिसंबर को साफ होगा। ये एग्जिट पोल था जो हमने आपको बताया, जिसने, यदि ये बीजेपी ने देखा होगा, इसको इसके हाथों में भी लगा ही होगा, तो धड़कनें तो उसकी भी बड़ी ही होंगी। वो जो उसके रणनीतिकार हैं, पैरोकार हैं, भोपाल से लेकर दिल्ली तक, यदि ये ट्रेंड आगे भी कहीं चलता है, यही बना रहता है, तो फिर सोच लीजिए कि जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे इस चैनल के ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।